नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक एंड बियॉन्ड चैनल पर, जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जीने का तरीका सिखाती हैं। आज हम लाए हैं एक ऐसी किताब जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, अंदर तक झकझोर देगी। विक्टर ई फ्रैंकल की कालजयी पुस्तक मैन सर्च फॉर मीनिंग, यानी अर्थ की तलाश में इंसान। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गवाही है कि सबसे भयावह परिस्थितियों में भी इंसान उम्मीद और अर्थ को कैसे ढूंढ सकता है। लेखक का परिचय। विक्टर एमिल फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे। उन्होंने एक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति की रचना की जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है। इसका उद्देश्य है जीवन में अर्थ की खोज करना। ये पुस्तक उनके अनुभवों, विचारों और दर्शन का निचोड़ है। पहला भाग, ऑशविट्स के नरक से गुजरती आत्मा। हॉलोकॉस्ट का नरक। कहानी शुरू होती है 1942 से, जब विक्टर फ्रैंकल और उनका परिवार नाजी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। ऑशविट्स और डशाउ जैसे कैंप्स में हजारों यहूदियों को जानवरों की तरह रखा गया, मारा गया और भूखा रखा गया। विक्टर फ्रैंकल ने इन मौत के शिविरों में 3 साल बिताए, अपने माता पिता, पत्नी और भाई को खो दिया, लेकिन खुद को खोने से बचा लिया। कैंप की सच्चाई, इंसान की अंतिम परीक्षा। फ्रैंकल ने बताया कि कैंप की जिंदगी का पहला चरण होता है शॉक। जब इंसान पहली बार वहां पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि अब वो एक नंबर बन चुका है, ना कि एक इंसान। दूसरा चरण, अपथी, भावना शून्यता। जब रोज रोज की यातनाओं से शरीर और आत्मा सुन्न हो जाती है। तीसरा चरण, मुक्ति के बाद का खालीपन। जब युद्ध खत्म होता है और वो व्यक्ति आजाद होता है, लेकिन अंदर की खाली जगह भरने में सालों लगते हैं। कैंप में इंसान कैसे जीवित रहता है। फ्रैंकल बताते हैं, जो लोग सिर्फ खाने, कपड़े या आजादी की उम्मीद में जी रहे थे, वो जल्दी टूट जाते थे। लेकिन जिनके पास कोई अर्थ, कोई उद्देश्य था, जैसे किसी प्रियजन से फिर मिलने की चाह, अधूरी किताब पूरी करने की उम्मीद या किसी उद्देश्य की सेवा, वो सबसे ज्यादा दर्द सहकर भी जीवित रहते थे। He who has a why to live can bear almost any how। जिसके पास जीने का कारण है, वो कोई भी दर्द सह सकता है। फ्रैंकल का जीवन दर्शन, अर्थ की खोज ही जीवन है। फ्रैंकल कहते हैं कि आधुनिक इंसान का सबसे बड़ा संकट ये नहीं है कि उसके पास संसाधन नहीं है, बल्कि यह है कि उसके जीवन में अर्थ नहीं है। उन्होंने लोगों को 3 तरीकों से अर्थ ढूंढने की सलाह दी। 1, कार्य या सृजनात्मकता के माध्यम से, जैसे किताब लिखना, कला बनाना। 2, अनुभव के माध्यम से, जैसे किसी से प्रेम करना, प्रकृति का सौंदर्य देखना। 3, दुख सहकर भी गरिमा से जीना। जब जीवन कुछ नहीं देता, तब भी अपने रवैये से उसे अर्थ देना। लोगोथेरेपी, मनोचिकित्सा का नया दृष्टिकोण। फ्रैंकल की लोगोथेरेपी का उद्देश्य था रोगी को यह समझने में मदद करना कि उसका जीवन अर्थहीन नहीं है। वो बताना चाहते थे कि अर्थ एक सार्वभौमिक जरूरत है। लोगोथेरेपी यह मानती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अर्थपूर्ण होता है। पीड़ा में भी अर्थ हो सकता है। इंसान के पास चुनाव की स्वतंत्रता होती है। वो किसी भी परिस्थिति में कैसा प्रतिक्रिया दे, यह
उसके हाथ में है। कैंप में आश्चर्यजनक दृश्य। फ्रैंकल लिखते हैं, कुछ कैदी अपने आखिरी टुकड़े की रोटी दूसरों को दे देते थे। कुछ लोग कैंप की बर्बरता में भी प्रार्थना, ध्यान और प्रेम को जीवित रखते थे। और कुछ, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, वे भी सिर्फ एक विचार से जिंदा थे, मैं अपनी पत्नी को दोबारा देखूंगा, मैं अपनी किताब पूरी करूंगा, मैं इस नरक की गवाही दूंगा। मुक्ति का क्षण और उसके बाद का खालीपन। फ्रैंकल बताते हैं कि जब कैंप से मुक्ति मिली तब उन्हें बहुत खुशी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। सालों की यातना के बाद वो खुद से सवाल कर रहे थे, अब मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्या करूं? मेरे प्रियजन अब नहीं है। अब इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन की अंतिम स्वतंत्रता। फ्रैंकल के अनुसार हर इंसान के पास एक अंतिम स्वतंत्रता होती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे। यह विचार आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जब लोग अवसाद, चिंता और जीवन के उद्देश्यहीनता से जूझ रहे हैं। एक अर्थ ही जीवन है। मीनिंग इज एवरीथिंग। दुख जीवन का हिस्सा है और उसमें भी गरिमा हो सकती है। आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी असली शक्ति है। स्थिति आपके बस में ना हो, लेकिन आपका रवैया जरूर है। मनुष्य आत्मा की शक्ति अनंत है, अगर वह किसी उद्देश्य से जुड़ी हो। यह किताब क्यों पढ़ें? यह किताब आपको अंदर से हिम्मत देती है। यह बताती है कि आप कितना भी टूट जाएं, आप फिर भी जी सकते हैं, अगर आपको पता है कि क्यों। यह आपको खुद के अस्तित्व के प्रश्नों से जोड़ती है। मैं क्यों जीवित हूं? मेरे जीवन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, ये थी मैन सर्च फॉर मीनिंग की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि इंसान परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपने नजरिए का स्वामी होता है। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुक एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली किताब में, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और अर्थ ढूंढते रहिए।